नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 10वीं वर्ग के संस्कृत द्रुत पाठाय का 25वां पाठ और अंतिम पाठ, जिसका नाम है ध्रुवोपाख्यानम, अर्थात ध्रुव की कहानी का अर्थ लेकर उपस्थित हूँ। यह कहानी बहुत ही मनोरंजक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीता है, सूरज बनकर वही निकलता है। इसी प्रकार के बातों को चरितार्थ करता हुआ यह कहानी बहुत ही जबरदस्त प्रेरणा देता हुआ। तो शुरू करते हैं। पूरा उतानपादो नाम राजा आसित। प्राचीन समय में, बहुत दिन पहले की बात है, उतानपाद नाम के राजा थे। तस द्वे पत्न्यौ आस्ताम, उनकी दो पत्नियां थी। सुनीति सुरुचि च, सुनीति और सुरुचि। सुनीति ज्येष्ठा पत्नी आसीत, सुनीति बड़ी पत्नी थी। सुरुचि तु कनिष्ठा आसीत, और सुरुचि छोटी थी। सुरुचि पत्यु अति प्रिया आसीत, सुरुचि पति का बहुत ही प्रिय थी। सुनीते पुत्रस्य नाम ध्रुवः, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। सुरुचे पुत्रस्य च नाम उत्तमः आसीत, और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। तयो सुरुचे पुत्र उत्तम नृपस्य प्रियतरः आसीत, उन दोनों में सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा को अधिक प्रिय था। एकदा राज्ञः उतानपादस्य क्रोडे उत्तमः आसीनः आसीत, एक बार राजा उतानपाद के गोद में उत्तम बैठा हुआ था। उत्तमं दृष्ट्वा ध्रुवस्य अपि इच्छा पितुम् अंकम आरोढ़ुम संजाता। उत्तम को देखकर ध्रुव की भी इच्छा पिताजी के गोद में चढ़ने की हो गई। किंतु तत्र स्थिता विमाता सुरुचि तम न्यवार्यत अवदत च, किंतु वहां स्थित उसकी सौतेली मां सुरुचि उसको रोकती हुई बोली, कुमार, हे कुमार, त्वं पितुः अंकम आरोढ़ुम योग्यः न अस्सि, तुम पिताजी के गोद में चढ़ने के लायक योग्य नहीं हो। यतो हि त्वं मम पुत्रः न अस्सि, क्योंकि तुम मेरा पुत्र नहीं है। मम पुत्र एव अस्य योग्यः, मेरा पुत्र ही इसके योग्य है। विमात्रा अनादृतः ध्रुवः दुखितः अभवत्, अपनी सौतेली मां से अनादृत होकर ध्रुव दुखी हो गया। असौ स्वमातुः सुनीते समीपम अगच्छत्, वह अपनी मां सुनीति के पास गया। तम दुखितम दृष्ट्वा सुनीति दुखस्य कारणम अपृच्छत्, उसको दुखी देखकर सुनीति ने दुख के कारण को पूछा। ध्रुव सर्वम वृतांतम अकथयत्, ध्रुव ने सारी कहानी कह दिया। पुत्रस्य वचनम श्रुत्वा सुनीति अवदत्, बेटा के बात को सुनकर सुनीति बोली, पुत्र, बेटा, तब माता सत्यम वदति, तुम्हारी मां ठीक कहती है। तथापि दुखितः मा भव, फिर भी तुम दुखी न हो। तपसा पितुः अंकम लभस्व,
तपस्या करके पिता की गोद को प्राप्त करो। वनम गच्छ, वन में जाओ। भक्त वत्सलम भगवंतम सेवस इति, और भक्त वत्सल भगवान की सेवा करो। अम्ब भक्त वत्सलम भगवंतम सेविष्ये अभीष्टम च प्रापस्यामि। मां भक्त वत्सल भगवान की सेवा करूंगा और अपने अभीष्ट को प्राप्त करूंगा। इति उक्तवा, यह कहकर मातरम प्रणम्य, मां को प्रणाम करके च, और 5 वर्षीय बालक ध्रुव तपोवनम अगछत, वह 5 वर्षीय बालक ध्रुव तपस्या वाले वन में चला गया। मार्गे देवर्षि नारद तम अपृच्छत, रास्ते में देवर्षि नारद उनसे पूछा, वत्स पुत्र त्वम कुत्र किमर्थम च गच्छसि, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। ध्रुवो अवदत्, ध्रुव ने कहा, भगवन, हे भगवन, तपसा भगवंतम तोषितुम वनम गच्छामि, तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं वन में जा रहा हूं। अहम ऐश्वर्यम राज सुखानि वा न अभिप्सामि, मैं ऐश्वर्य या राज का सुख नहीं चाहता हूं। अहम पितु अंकम इच्छामि, मैं पिता की गोद चाहता हूं। कृपया तपो मार्गम उपदिष्टु भवान, कृपया आप तपस्या करने के मार्ग बताएं। ध्रुवस्य दृढ़ निश्चयम दृष्ट्वा देवर्षि नारद अवदत्, ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर देवर्षि नारद ने बोला, वत्स पुत्र, यमुना तट स्थितम मधुसंज्ञम वनम गच्छ, यमुना के तट पर स्थित मधु नामक वन में जाओ। तत्र वासुदेवम आराध्य, और वहां वासुदेव की आराधना करो। हरि एव तब मनोरथम पूरयिष्यति, श्री हरि ही तुम्हारी मनोरथ पूरा करेंगे। इति उक्तवा नारद ततो अगछत, यह कहकर नारद वहां से चले गए। अथ ध्रुव मधुकानम प्राप्य विष्णु ध्यातुम आरब्धवान, इसके बाद ध्रुव मधु नामक वन में पहुंचकर विष्णु का ध्यान लगाना शुरू किया। प्रथमम तु अनेके देवा इंद्रेण सह तस् ध्यान भंगम कर्तुम प्रयासम अकुर्वन्, पहले तो इंद्र अनेक देवताओं के साथ मिलकर उसका ध्यान भंग करने का प्रयास किया, किंतु सर्वे ते विफल प्रयत्नाः जाता, लेकिन उन सबों का प्रयास विफल हो गया। 6 मास अनंतरम ध्रुवस्य तपसा भीता, 6 महीना के अंदर ध्रुव के तपस्या से भयभीत होकर विष्णु समीपम अयच्छन अवदन च, विष्णु के नजदीक जाकर बोला, प्रभो, हे प्रभु, ध्रुवस्य तपसा तप्ता भीता च वयम, हम लोग ध्रुव के तपस्या से दग्ध होकर और डर कर त्वाम शरणम आगता, आपकी शरण में आए हैं। तम तपसा निवर्ते इति, आप उन्हें तपस्या से रोके, छुटकारा दिलावे। हरि अवदत्, हरि ने बोला, सुरा देवतागण ध्रुव इंद्रत्वम धनाधिक्यम वा न इच्छति, ध्रुव इंद्र का पद या स्वर्ग का राज या अधिक धन नहीं चाहता है। भवन्तः स्वस्थानम गच्छत, आप लोग अपने स्थान चले जाइए। इति तदनंतरम श्री हरि ध्रुव से पूरा आविर्भवत, इसके बाद श्री हरि ध्रुव के सामने प्रकट हुए। तम करेन अस्पृश्यत च, और उन्हें अपने हाथ से स्पर्श किया। श्री हरि अवदत्, श्री हरि ने कहा, पुत्र वरम वरे, हे पुत्र वरदान मांगो। ध्रुवो अवदत्, ध्रुव ने कहा, भगवन, हे भगवन, मैं तपसा यदि परमम तोषम गतो असि, यदि आप
मेरे तपस्या से परम संतुष्ट है, अधिक संतुष्ट हैं, तदा तब मैं प्रज्ञाम देहि पितु अंक च प्रयच्छ, मुझे ज्ञान बुद्धि दे और पिता का गोद प्रदान करे। संतुष्ट हरि तस्मै प्रज्ञाम दुर्लभम ध्रुपदम च प्रायच्छत, संतुष्ट होकर श्री हरि ने उनको दुर्लभ बुद्धि और ध्रुव पद प्रदान किया। गृहम प्रति निवृत्तम ध्रुवम प्रति पितुः उतान पादस विमातु सुरुचे च चिते निर्मले अभवताम, घर लौटने पर ध्रुव के प्रति पिता उतानपाद का और सौतेली माँ सुरुचि का चित्त उसके प्रति निर्मल हो गया था। इथम 5 वर्षीयो अपि बालका ध्रुव भगवत प्रसादात, इस प्रकार 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान के आशीर्वाद से अचलम उच्च स्थानम ध्रुव पदम प्राप्नोत, अचल उच्च स्थान ध्रुव पद को प्राप्त किया। दृढ़ेन मनसा कार्यम चिंतयित्वा नरोवर्ती कठोर तपसा सिद्धिम लभते नात्र संशय, अर्थात जो व्यक्ति दृढ़ मन से कार्य करने का संकल्प करता है, कठोर तपस्या के द्वारा वह व्यक्ति सिद्धिम लभते, सिद्धि को प्राप्त करते हैं, नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस प्रकार से इस कहानी का भाव यहीं पूरा होता है और यह किताब भी खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ, है ना, यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और जाते जाते कहते हैं, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे खोल दो अपने पंखों को, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ओम शांति।